उनकी बच्चियों का क्या कसूर है सर? कराची में हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाकया। जालिम बाप ने मुबैना तौर पर अपनी 2 बेटियों को ज़िबा कर दिया। छुरी लेके बैठा हुआ है और बहनें खून में लथपथ सामने पड़ी हुई है। वो मावा खा रहा है। एक को तो यहाँ से छोटी को पूरा काटा हुआ था। कसाई से भी इसने बदतर काम किया। क्या वो जानवर थे? भाई मुझे बताइएगा क्या वाकया हुआ था, कैसे ये आपके वालिद साहब ने क्या मुश्किलात आई थी जो ज़बह कर दिया भाई? अरे इस चीज़ का तो कोई किसी को भी पता ही नहीं है कि क्यों पास किया था। सुबह का टाइम था, कोई मैं तो इधर रहता नहीं, मुझे 8 महीने से मुझे भी निकाला इसने मार के घर से। मैं कहीं और रहता हूँ बेगम के साथ। तो जब मुझे सुबह पता लगा है, मुझे चाची बताने आई है कि घर पे ये हुआ है कि आपके वालिद ने आपकी बहनों को मार दिया। जब मैं ऊपर आके देखा तो वो आगे छुरी लेके बैठा हुआ है और बहनें खून में लथपथ सामने पड़ी हुई है। वो मावा खा रहा है। उसको सर कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था कि उसने क्या किया। उसने ये समझा था कि मैंने जानवर काट के गिरा दी है, बस इनकी खाल उतारना बाकी है। कोर्ट में उसको मुजरिम को लेकर गए आईओ साहब अताउला, एसआई अताउला लेकर गए हैं। तो मैं कोर्ट पहुंचा हूं तो मुझे किसी और ने इतला दी कि कोर्ट में मुजरिम आया हुआ है। अताउला ने कॉल नहीं की मुझे एसआई ने। तो वो कह रहे हैं कि आगे से मुझे, मैं जब पहुंचा हूं तो मुझे धक्के दे रहे हैं। एसआई अताउला धक्के दे रहे हैं कि आप इसके खिलाफ रिमांड क्यों लेना चाहते हो, आप इसको जाने दो, जेल जा रहे हैं जाने दो। तो सर ऐसे इज्जत से कैसे जेल जाने दूं? एक को तो यहाँ से छोटी को पूरा काटा हुआ था, सीधी छुरियां मारी हुई थी, इधर दिमाग में लगी हुई उसको। छोटी वाली सर इन बच्चियों का क्या कसूर? सर उसको ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि वो अल्लाह से मौत मांगे ना तो उसको मौत नसीब ना हो। ये बच्चियों की एज क्या थी? एक की थी 8 साल छोटी जैनब की, आलिया की 14 साल थी। तो उन बच्चियों का क्या कसूर जिनके साथ इतना जुल्म किया गया, इतनी जाती से काटा गया? क्या वो जानवर थे? ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं काटते जैसे इंसानों को काट रहे हैं। और वो सके वालिद। ये वजूहत क्या है कि बाप ने अपनी सगी बेटियों को कत्ल किया है और आप जिस तरह कह रहे हैं कि कत्ल करने के बाद वहीं पर बैठा रहा, वजूहत क्या है? मतलब नशा करता था, क्या वजूहत? सर कोई नशा नहीं करता था, सिर्फ एक मावा खाता था। नशा वशा कुछ भी नहीं करता था। उसको ये याद था जब यहाँ से अवाम ऊपर चढ़ी है, वो बंदे से मावा मांग रहे खाने के लिए। उसको ये पता है मैं मावा खाऊंगा। करने के बाद मावा मांग रहे खाने के लिए। उसने मावा मांगा हमारे रिश्तेदार से कि मावा तो खिला। जब मावा लेके वो हाथ में लगा, बहन ने उसको थप्पड़ मारा है कि तू अभी भी मावे के चक्कर में, तेरे सामने लाशें पड़ी हुई है, तूने काटा हुआ उनको, अभी भी मावा मांग रहे तू। तो उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या किया हुआ है, मावे का पता है मैंने मावा खाना है। तो सर उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर मेरी बहनें खून में लथपथ, उनको इंसाफ दिलवाया जाए। सर मेरी छोटी छोटी बहनों को इतने बुरे तरीके से काटा, उनकी बच्चियों का क्या कसूर है सर? 2 ही बहन थी आपकी? मेरी बहनें 5 है, 3 शादीशुदा है, 2 वो सबसे हमारे से छोटी थी। उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आपके वालिद साहब कर्जदार थे, इस वजूहत से डिप्रेशन से ये हादसा पेश आया। सर कोई कर्जदार नहीं थे, कमेटी का पैसा था। आप जैसे कमेटी डाल लेते हैं, कमेटी किसी को देते हैं, वो कमेटी डाल के याशों में उड़ा गया। लोगों की अमानत तो वापस देनी थी ना, जब आप मेम्बर हो आपने वापस देनी है। आपने वापस नहीं दी, आप उड़ाते गए याशियों में खराब करते गए पैसा। तो बाद में जब कर्जा बन गया वो, तो आप भागते हो। कभी बोलते तो मुझे ये अगवा करके ले गया, कभी बोलते मुझे वो अगवा करके ले गया, कभी अपने आप को ब्लेड मार के आ जाते, मुझे लोग छुरियां मार के चले गए। तो सर ऐसे कोई बच्चा तो नहीं है ना छुरियां मार के चले गए। छुरियां का निशान और उसमें निशान में फर्क है ना। छुरियों के निशान अभी बच्चियों के देखो ना, छुरियों के निशान और ब्लेड के निशान में कितना फर्क होता है कि ब्लेड लगे थे तुम्हें निशान था खाली, छुरियों से तो ये उतर ही गई थी पूरी। उन मासूम बच्चियों के साथ इतनी ज्यादती की, पता नहीं क्या किया, उन बच्चियों की आवाज भी नहीं निकली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी मालूमात नहीं दे रहे मुझे। हाथ कांपा नहीं ये ज़बह करते वक्त कि मेरी बेटी है? सर जिसको बेटियों का पता हो, वो उनको क्या पता बेटियां क्या थी जिन्होंने ज़िबा कर दिया। अल्लाह जाने ज़िबा करने से पहले उसने क्या किया है। बड़ी को तो पेट में भी मारी इसने छुरी। भूखी प्यासियों को सुबह सुबह फजर के टाइम तो ज़िबा कर रहा है। क्या कोई ईद का दिन था क्या? तू सका बाप हो के ऐसा कर रहा है, तेरी रूह नहीं कांपी, तेरे हाथ नहीं कांपे, तू फिर भी मावा मांग रहे, तो बैठा हुआ चौड़ा होकर। गुजारिश है मेरी थाने से अताउला को हटाया जाए और मुझे जो एएसआई अमीर भंगश है, बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे बंदे हैं, उनको एएसआई हमारी तफशीश उनको दी जाए, अताउला एएसआई को हटाया जाए। किस तरह आपको पता चला कि इस घर में 2 बेटियों को कत्ल किया गया है? हमें इस तरह से पता चला है कि उस साढ़े 6 का टाइम था। हमें किसी को कुछ पता नहीं था, हम नीचे रहते। वो ऊपर उसकी बेटी ने देखा, उसने शोर मचाया नीचे आके, चाचू चाचू मेरी 2 बहनें मेरे अब्बू ने कत्ल कर दी। हम सब ऊपर भागे हैं तो वो दोनों बच्चियां ज़िबा हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। वो जालिम ऊपर ही खड़ा हुआ था।
उस जालिम को हमारे तो कहने का ये है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। उसने अपनी बच्चियों को बहुत बुरे तरीके से ज़िबा किया है। भैया हम तो यही चाहते हैं उसको सजा देनी चाहिए। अच्छा मुझे बताइएगा तो क्या मामला क्या हुआ था कि ज़बह कर दिया बच्चियों को? मामला कुछ नहीं हुआ था, वो उसको पता होगा या अल्लाह को पता होगा उसने क्यों ज़िबा किया, उन बच्ची का क्या कसूर था। हमें उस कसूर का पता चलना चाहिए ना कि इस बच्ची को क्यों किस कसूर पे इसने ज़िबा किया। ऐसा कोई कर सकता सका? सर मुझे बताइएगा आपके इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, बाप ने सगी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। कत्ल तो कहेंगे मगर ज़बह भी कर दिया। मुझे बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया था, जब आप लोग उधर पहुँचे तो अपने आंखों से क्या देखा? देखें, जो लफ्ज़ आपने बोला ज़िबा, ये कसाई से भी इसने बदतर काम किया है। शायद कसाई भी ऐसा ना करे, जानवर को ज़िबा करने वाला। हमें जैसे ही इत्तला मिली थी, हम फौरी तौर पे, मैं खुद भी मौके पे पहुंचा हूं और इसको हमने मौके से अरेस्ट किया, आला कत्ल भी बरामद किया है। और मुल्ज़िम जिसकी जो मालूमात ली है, निहायत ही सफ़ाक आदमी है, अय्याश तरह किस्म का आदमी है, जो लोगों की बीसियाँ खा चुका है और अय्याशियाँ उससे करता था। हमने अरेस्ट किया है और मुसलसल ये अपने बयान बदल रहा है, कभी बच्चियों पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी बहू पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो हमने रिमांड हासिल किया है, हमारे पास शवाहिद बहुत हैं, आई विटनेसेस हमारे पास बहुत हैं। इंशाल्लाह इसको हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। ये कोई डिप्रेशन का शिकार था? देखिए, डिप्रेशन का शिकार था तो अपने आप को मार लेता। उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था कि उनको मार दिया? ये कोई बात नहीं है। हम इसको ज़हनी मरीज़ करार दे के और इसको हम बरी करा दें, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड होता है, इसका मुआयना होगा, सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। कत्ल किस तरह किया है? कोई चापड़ से, कोई छुरी से? नहीं, कत्ल जो किया है वो बड़ी छुरी जिससे जानवर ज़िबा करते हैं बकरा ईद पे, और तेज़ धार आला उसने इस्तेमाल किया है और बड़ी बेदर्दी से दोनों बच्चियों के गले जो है, यहाँ से जो होती है नस होती है, जो शेरक जिसको हम कहते हैं, वो काटा है इसने दोनों को। कोई डिप्रेशन के शिकार थे या मुश्किलात थी या कुछ परेशानी थी? 4-4.5 लाख रुपए का कर्जा, मैं कहता हूँ कराची जैसी जगह में कोई इतना बड़ा कर्जा नहीं है। तो इस डिप्रेशन के अंदर इसने अपने आप को क्यों नहीं मारा, मेरा ये सवाल है। सही है। देखिए, हमने इसमें कत्ल की दफ़ात लगाई हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमने 302 में FIR दर्ज की है और इसका रिमांड हासिल कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद हमें कोई अपडेट होती है, हम मीडिया को ज़रूर आगाह सही करेंगे। है। मुझे लास्ट में ये बताइए, पुलिस का रवैया फैमिली के साथ कैसे? फर्स्ट डे से और जब से ये वक़वा हुआ है, इनका बेटा अरसलान और इसकी बेटियों से मुसलसल राब्ते में हूँ और मेरी हमदर्दियाँ और कानूनी तौर पे जो भी मदद है मेरी उनके साथ है।